गुर्जर समुदाय से आते आप जोरदार तालियों के द्वारा आपका खलासा की इस पावन धरा पर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महावीर जी। मैं एक संयोजक होने के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप इतनी दूर की धरती से चलकर हमारे समुदाय को एक अच्छा संदेश देने के लिए पधारे। सहर्ष आप आमंत्रित है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार संचालक महोदय। साथियों एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जब जोहार का नारा है मन्नारे जगदीश पांडोर को जोहार नमन। हमारी मूल निवासी आदिवासी समाजों में जन्मे जितने भी महापुरुष है किसान मजदूरों को, उनको जोहार नमन। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं मन्नारे जगदीश पांडोर भाई को, जिन्होंने भील प्रदेश की इस लड़ाई को उदयपुर से आगे, आप लोग बात करते हो भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, जालोर, सिरोही और अजमेर की और जयपुर तक के इस लड़ाई को लेके गए, उस मन्नारे जोहार उनको प्रणाम करते हुए मन्नारे जगदीश पांडोर भाई की एक बात को मैं, हम लोगों की जो शुरुआत हुई भीलवाड़ा में राणा पूंजा की मूर्ति लगानी थी और सब कुछ तैयारियां हो गई। उद्घाटन का दिन था। उद्घाटन के दिन हमें सुबह 4 बजे वहां के एसडीएम ने आके थाने से गिरफ्तार करवाया और थाने में बिठा के कहा कि आपको हमारे इलाके से दरबदर करते हैं, आप लोग 1 घंटे से इलाका खाली कर दीजिए, नहीं आपको जेल में कर देंगे। मैंने जगदीश भाई को फोन लगाया। साथियों देखिए, वैचारिकता डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो शुरू की गई थी उसको फैलाने में आपके जाडोल के बेटे का कितना हाथ है, उसका कितना सहयोग है, ये लोग समझिए, आप इस बात को समझिए। तो मैंने उनको फोन लगाया, उन्होंने लाउड स्पीकर में एसडीएम से बात की और उन्होंने एसडीएम से कहा कि आप इनको दरबदर कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं उनको 1 घंटे में सहसम्मान वहां पहुंचा दिए जहां से इनको लेके आए, नहीं तो मैं आ रहा हूं और आपको हमारे इलाके से दरबदर कर दूंगा। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। पुलिस को फोन करने के बाद में मैंने जगदीश पांडोर भाई जब आए, उनके हाथों से उस मूर्ति का उद्घाटन हुआ। वो भीलवाड़ा की सभा उनकी लास्ट की सभा थी। हमारे वहां 19 अप्रैल की सभा थी, वो उनके जीवन की अंतिम सभा थी, जिन्होंने उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने उस टाइम एक बात कही। आने के बाद में मैंने मजाक में कहा, यार दादा मरवा देते आप तो उन्होंने एक बात कही, वो बात आज मैं आप लोगों को कह के जा रहा हूं। उस बात को याद रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महावीर भाई, मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीर के मरने को मौत मानता हूं। और आज ये जगदीश पांडोर जितने भी जमीर से जिंदगी जीने वाले लोग हैं, स्वाभिमान और मान सम्मान के साथ जो जिंदगी जी रहे हैं, उन तमाम लोगों के अंदर जगदीश पांडोर आज जिंदा मैं देख रहा हूं और उनकी बात को साकार मान रहा हूं। साथियों, अभी यहां से वनवासी और आदिवासी की लड़ाई है, समरसता और समानता की लड़ाई है। इसमें आप लोग तय कर लीजिए। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से वक्त है। एक बार जंगल में एक शेर के और एक गधे के लड़ाई हो गई। लड़ाई इस बात पे हुई कि शेर बोल रहा था जो घास होती है वो हरी होती है और गधा कह रहा था कि घास नीली होती है। तो साहब दोनों की लड़ाई हो गई। तो न्याय के लिए वो उस राजा के पास पहुंचे, जंगल के राजा के पास। तो राजा ने कहा, बोला भाई मैं न्याय तो कर दूंगा, लेकिन जो मैं सजा मंजूर करूंगा वो जो अगर गलत होगा उसको सजा पाना होगा। तो बोला जी ठीक है, जो आप सजा मंजूर करेंगे वो गलत आदमी जो हम में से होगा वो सजा पाएगा। तो राजा ने कहा कि 100 कोड़े पड़ेंगे जो भी गलत होगा उसके। तो उन्होंने मंजूर किया कि 100 कोड़े पड़ेंगे। तो क्या होता है, शेर कह रहा है कि घास हरी है, गधा कह रहा है कि घास नीली होती है। तो राजा ने कहा भाई इस शेर के 100 कोड़े मारो, ये कह रहा है घास जो हरी होती है। तो 100 कोड़े मारे गए शेर के। तो शेर तो सही बात कह रहा था कि घास हरी होती है। तो जब गधा शर्त जीत के चला गया तो शेर ने राजा से पूछा, जी घास तो हरी होती है, मेरे 100 कोड़े क्यों मार दिए? तो राजा ने कहा, बोला भाई घास तो हरी होती है पर ये 100 कोड़े तेरे इसलिए पड़े जो तू उस गधे से जीत रहा था ना, वो इसलिए पड़े 100 कोड़े पड़ रहे गधे से जीतने की वजह से। तो आदिवासी और वनवासी की इस लड़ाई में हम सब आदिवासी हैं और जो लोग ये कह रहे हैं वनवासी है वो गधे लोग हैं और उन गधे से जीतने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों देखिए, 4 तरह की क्रांतियां होती है। एक व्यक्तिगत क्रांति होती है, एक आपके सामाजिक क्रांति होती है, एक राजनीतिक क्रांति होती है और एक सांस्कृतिक क्रांति होती है।
इन चारों क्रांतियों की उम्र भी होती है। व्यक्तिगत क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो व्यक्तिगत क्रांति व्यक्ति की क्रांति होती है। मैंने निर्णय लिया मैं दहेज नहीं लूंगा, दारू नहीं पीऊंगा, तो मेरी मौत के साथ में ये क्रांति खत्म हो जाएगी। ये व्यक्ति की क्रांति थी, व्यक्ति के साथ में ही खत्म हो गई। दूसरी क्रांति होती है समाज की क्रांति, जिसमें समाज ने निर्णय लिया डीजे नहीं बजाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, और उसमें कुछ लोग आगे गए बोला दहेज नहीं देंगे, तो कुछ लोगों ने कहा भाई हम तो पैसे वाले, हम तो दहेज देंगे। तो समाज की क्रांति की भी कोई ज्यादा उम्र नहीं होती। तीसरी जो क्रांति होती है वो राजनीति की क्रांति होती है, और राजनीति की क्रांति आप इस देश में देखे, मुगलों की भी राजनीति की क्रांति हुई, उनकी सरकार रही, अंग्रेजों को भी राजनीति की क्रांति रही, उनकी सरकार रही, यहाँ तक कि कांग्रेस की भी राजनीति की क्रांति रही, उनकी सरकार रही, और अभी जिन लोगों की राजनीति की क्रांति है उनकी सरकार है। पर क्या आप मुझे बताओ ये लोग स्थायी रह पाए? हर बार बदल दिए जा रहे हैं ना, मुगल गए, अंग्रेज गए, कांग्रेस गई, और ये भी जाएंगे, और ये तो ऐसे जाएंगे कि फिर लौट के भी नहीं आएंगे। तो साथियों, इसमें मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूं, जिस चौथी क्रांति की हम लोग बात कर रहे हैं वो सांस्कृतिक क्रांति होती है, और बिल प्रदेश एक सांस्कृतिक क्रांति है जो सदियों तक आबाद रहेगी। सांस्कृतिक क्रांति ऐसी होती है कि गुरु नानक देव ने आज से 1500 साल पहले सिख संप्रदाय की स्थापना की, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाने के लिए। आज गुरु नानक ने एक आदमी के साथ वो क्रांति की शुरुआत की थी, और आज हजारों की तादाद में पंजाब से लेकर कनेडा तक सिखों का राज है। ये होती है सांस्कृतिक क्रांति की ताकत। तो बिल प्रदेश एक सांस्कृतिक क्रांति है, और इस सांस्कृतिक क्रांति को हम लोग, मैं देखिए गुजर हूं पर बिल प्रदेश का सबसे बड़ा सपोर्टर हूं। पिछले 8 सालों से बिल प्रदेश के लिए मानगढ़ से लेके, रतलाम से लेके, भीलवाड़ा से लेके, जहां पे भी हमारी जिम्मेदारी लगाई जाती है वहां पे हम लोग काम करते हैं। बिल प्रदेश क्यों जरूरी है? आपके ही सलुंबर के अंदर आपके ही एक दलित भाई की गर्दन काट दी, उस गर्दन को जिंदा और सलामत और मान स्वाभिमान से सीधा खड़ा रखने के लिए बिल प्रदेश की जरूरत है। आपके यहाँ पे मणिपुर में आदिवासी बहनों को बिना कपड़ों के घुमाया गया, उन बहनों के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए बिल प्रदेश की जरूरत है। मन्नारे जगदीश पांडे के सपने को साकार करने की बिल प्रदेश की जरूरत है। और आज मैं देखिए बहुत वक्त है, अपनी बात को विराम दे देता हूं यहीं पे बोल के, जिस प्रकार से इस देश में बैठी ताकतें ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद के इकट्ठे गठजोड़ के साथ में साम्राज्यवाद के तहत आपके घरों में, आपके जंगलों में, आपकी नदियों पे, इन सब पे कब्जा कर रही है, तो ये लड़ाई आपकी और हमारी साझी लड़ाई है। साझी लड़ाई क्यों है कि आप कहते हो जंगल छोड़ो नहीं, गांव छोड़ अपनाई, और हमारे यहाँ हमारी गोजरी भाषा में कहते हैं कि इला ना देरी, इला बोलते हैं धरती को, कि इला ना देरी आपरी हालर ये हिमराए, पूत सिखाए पालन तो मरण बढ़ाई माए। माता अपने बेटे को सिखा रही है, छोटे से बच्चों को पावड़े में झुलाते हुए। वो माता वो जगदीश पांडे की जैसी कोई माता है जो कह रहे हैं कि बेटे मर जाना लेकिन अपनी जमीन किसी को मत देना। आज मेरा दुर्भाग्य रहा कि पहली बार जाडोल की धरती पे मैं जगदीश पांडोर भाई की लाश के साथ में आया था, उस आदमी की लाश के साथ में आया था जिसने कंधे से कंधा मिला के भीलवाड़ा में और अजमेर में और पाली सिरोही में, कोटा बूंदी में हम लोगों के साथ में काम किया। देखिए ये जिस इलाके में आप लोग हो, बिल प्रदेश के मतलब सेंटर है यहाँ पे बिल प्रदेश का। आपके यहाँ काम करना बहुत आसान है। आप हमारे इलाके में आके बिल प्रदेश का नाम, हम उन जमानों से काम कर रहे हैं, जगदीश भाई हमारे यहाँ उन जमानों से आते थे जब हम कहते थे जोहार तो अगला कहते थे मक्का बाजरा। और अभी क्या हुआ 5 अगस्त को भीलवाड़ा में 20,000 लोग एकत्रित करके कांति भाई रोड को बुलाया और यह कहा कि बिल प्रदेश के झंडे में संशोधन कीजिए और भीलवाड़ा को जोड़िए। यह ताकत होती है आंदोलनों की साथियों। इस ताकत को बरकरार रखनी है, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। मैं एक छोटी सी बात जो इस दौर में मेरे दादाजी गुजर गए, एक बार 1999 की बात है, मेरे दादाजी खत्म हो गए तो मेरी दादी ने मेरे बड़े बड़े ताऊ वाले जो आदिवासी परिवार की विचारधारा टाइप के थे उनको बोला कि इनको गंगा जी में इनके फूल बहा के आने हैं। तो मेरे दादा ने, मेरे ताऊ ने, दादी को विश्वास नहीं था गंगा जी ले जाएगा, वो सोच रही थी कि रास्ते में पटके आए गए। तो गांव से एक और आदमी की जिम्मेदारी लगाई, बोला तू साथ में जा, गंगा जी लेके जाना है।
तो गंगा जी चले गए, पंडित कर लिया नाव के बीच, गंगा के बीच में नाव से जाके पुल प्रभावित कर दिए। पंडित ने हमारे ताऊ से कहा कि लाइए 400 रुपए दीजिए, हमने आपके बाप को स्वर्ग में भेज दिया है। तो मेरा ताऊ जोर जोर से रोने लग गया, अरे बोला क्या कर दिया, अन्याय कर दिया, अनर्थ कर दिया, हमारे तो आज तक जो मरते थे नरक में ही जाते थे, तूने उसको स्वर्ग में भेज दिया, मेरा बाप तो अकेला रह जाएगा, मेरा तो दादा भी नरक में, दादी भी नरक में है, मेरी तो माँ भी मरने के बाद में नरक में जाएगी, हम भी नरक में जाएंगे, तू तो मेरे बाप को नरक में ही डाल कैसे भी करके, मैं मेरे बाप को अकेला स्वर्ग में नहीं पड़े रहने देना चाहता। तो बड़ी मुश्किल से पंडित ने बदले में 200 रुपए दिए, बोले यार तू दूसरे पंडित से नरक में डलवा लेना, मैं तो निकल रहा हूँ भाई। तो साथियों, आप लोग को एक आध आदमी अगर सरकारी नौकरी लग के ये चाह रहा है कि मैंने 2 करोड़ कमा लिए, 5 करोड़ कमा लिए, मेरा मान सम्मान हो जाएगा, व्यक्ति का कभी भी मान और सम्मान नहीं होता है। जो भी मान और सम्मान होता है वो कौम का होता है, समाज का होता है, और जब तक समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ हमारा एक साथी मजबूत नहीं होएगा, जब तक दिल प्रदेश नहीं बनेगा तब तक हम सब अधूरे हैं, आधे हैं। जिस दिन दिल प्रदेश बन जाएगा हम सब पूरे होंगे। एक अंतिम विनती आप लोगों से करके जा रहा हूं, जो गलती आप लोगों ने 2023 के चुनाव में की, जाडोल पलेसिया की आवाज जो जयपुर में गूंजनी चाहिए थी, हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी, आपने वो आवाज कहीं ना कहीं यहीं रोक दी। अगली बार अगर हम लोगों का आंदोलन और मजबूत होगा, ग्राम सभा के चुनाव, ग्राम पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज में जिला परिषद के और पंचायत समितियों के चुनाव आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे प्रधान और जिला प्रमुख बनाइए, और आने वाले टाइम में आप लोग, मैं आशा और उम्मीद करके जा रहा हूँ आप लोगों से कि आने वाले टाइम में जाडोल की धरती की आवाज जयपुर में हम लोग सुनेंगे। मैं यहाँ पे खड़ा रहूं कि हमारा भाई एमएलए बन के आ रहा है और मेरे घर पे चाय पीने आ रहा है, तब मैं मान के चलूं कि आज आप लोगों का ये जो मीटिंग है ये सफल होगी। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, मान सम्मान दिया, सुना, उसके लिए आप तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक नारा लगाते हैं जाते जाते, जो मेरा और आप लोगों का सपना है, मैं बोलूंगा मान रहे, सम्मान रहे, आप लोग बोलेंगे दिल प्रदेश का नाम रहे। अरे मान रहे, सम्मान रहे, मान रहे, सम्मान रहे, जोहार, धन्यवाद, आभार, जय बिल प्रदेश।